हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFAS। आज के सेशन में हम कर रहे हैं स्क्रॉडिंजर इक्वेशन और उसके सिंगल पार्टिकल इन अ बॉक्स या पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व। तो 2000 जो कोडिंग है मैं आपको समझा दूं कि 2007 है आपका ईयर, MP है आपका पेपर दैट इज मॉडर्न फिजिक्स और 03 है ये क्वेश्चन नंबर। तो स्क्रॉडिंजर इक्वेशन एंड वन डायमेंशनल बॉक्स के प्रॉब्लम्स हम आज सॉल्व करने वाले। ठीक है, PYQs है ये आपके। पार्टिकल इन अ बॉक्स। ओके, पहला क्वेश्चन देखिए। ए पार्टिकल confined in a one dimensional box with impenetrable wall at x equals to plus minus a, its energy eigen value is 2 ev। एनर्जी आइगन वैल्यू है 2 ev किसकी, इस स्टेट की। ठीक है, द करस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन फंक्शन इज सोन बिलो, द लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज। तो एक एनर्जी आइगन वैल्यू आपको दी है और लोएस्ट एनर्जी ऑफ पार्टिकल आपको निकालना है। तो अगर आप वेव फॉर्म को ध्यान से देख रहे हो तो ये फॉर्म में आपको एक नोड मिल रहा है, मतलब एक नोड मिल रहा है, मतलब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए आपका एन होगा 2। तो E2 की वैल्यू आपको दी है 2 ev। आपको E1 निकालना है। E1 क्या होगा हमारा, En इक्वल्स टू एन स्क्वायर E1, ये हमें पता है राइट। तो E2 हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर E1 और E1 हो जाएगा हमारा E2/4 विच इज 2/4। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, ये आएगा 0.5। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही बैठेगा। ऑलराइट, अगला सवाल देखिए। 3 नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स ईच ऑफ हाफ स्पिन एंड मास m आर मूविंग इन ए वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल। तो ये पोटेंशियल वेल है। दो लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ द पार्टिकल इज। अभी 3 नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स है और हर एक की स्पिन हाफ है। तो 2 पार्टिकल एक स्टेट में आएंगे और एक पार्टिकल जो है वो एक स्टेट में आएगा राइट। 2 पार्टिकल जो है आपके स्टेट 1 में आ जाएंगे सपोज, और एक पार्टिकल जाएगा आपका स्टेट 2 में। ओके, तो इस स्टेट की एनर्जी क्या हो जाएगी, इट विल बी 2 इंटू E1 और इस स्टेट की एनर्जी हो जाएगी E2। तो आपकी टोटल एनर्जी हो जाएगी 2E1 प्लस E2। इसको हम लिख सकते हैं 2E1 प्लस 2 स्क्वायर E1 राइट। तो दिस विल बी 6E1। ये हो जाएगा 6 इंटू आई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m a स्क्वायर। तो ऑप्शन सी आ जाएगा यहाँ पे आंसर, है ना। आपकी एनर्जी हो जाएगी 3 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाय m a स्क्वायर। ऑलराइट, आगे देखिए। गिवन द वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल, तो वेव फंक्शन दिया है आपको √2/L sin pi x by L, x equals to 0 less than x is less than L is 0 elsewhere. The probability of finding the particle between x equals to 0 to L/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, तो यहाँ पे बिना सॉल्व किए भी मैं आपको बता सकती हूँ ना। ये अगर 0 to L का हमारा बॉक्स है राइट, और वेव फंक्शन हमारा 2/L sin x by L। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है पार्टिकल को फाइंड करने की, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0 to L में, टोटल प्रोबेबिलिटी होगी आपकी 1 और L/2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाफ। ठीक है, सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि L/2 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हाफ। और अगर आपको वेरीफाई करना है तो यू कैन कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी, आप निकाल सकते हो 0 to L/2 मॉड जाय स्क्वायर dx। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 2/L इंटीग्रेशन 0 to L L/2 साइन स्क्वायर पाई x by L इंटू dx। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2/L इंटू हाफ इंटू लेंथ ऑफ इंटीग्रल। क्या है लेंथ ऑफ इंटीग्रल, L/2। तो ये दो 2/L L/2 कैंसिल हो जाएगा और ये होगा 1/2। ठीक है, यहाँ पे रिमेंबर क्या याद रखना है आपको, कभी भी आपका 0 टू सम लेंथ है। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया है साइन स्क्वायर x dx, या आपको दिया है यहाँ पे
cos स्क्वायर x dx, cos स्क्वायर x dx। तो दोनों की वैल्यू आती है आपकी, दोनों का आंसर आता है आपका हाफ इंटू लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस डिफिकल्ट इंटीग्रल को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अगर आपने ये जो चीज है ये याद रख ली। ओके, तो पार्टिकल L/2 में रहेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है आपकी 1/2। ऑलराइट, अगला सवाल देखिए, कंसिडर ए वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल ऑफ विड्थ A. The system contains 5 non-interacting electrons each of mass m at temperature K. The highest energy of the occupied state is. एक वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल है, इसकी विड्थ है A, तो 0 to L है। 5 नॉन इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ 2 जाएंगे, यहाँ 2 जाएंगे और यहाँ जाएगा 1। इसकी एनर्जी है 2E0, इसकी एनर्जी है 2E2 E1 और इसकी एनर्जी है E2, इसकी एनर्जी है E2। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी 2E0 प्लस 2E1 प्लस E2। अब हमें पता है En क्या होता है हमारा n² E0, तो इसको आप लिख सकते हो 2E0 प्लस 2 इंटू 2² E0 प्लस 3² E0। तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 8 प्लस 9 E0। तो ये हो जाएगा आपका 19 E0। तो ये तो है आपके टोटल एनर्जी, पर एनर्जी ऑफ द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड स्टेट ही पूछा है। एनर्जी ऑफ हाईएस्ट ऑक्यूपाइड स्टेट क्या है आपके यहाँ पे क्वेश्चन में, क्या पूछा है? एनर्जी ऑफ हाईएस्ट ऑक्यूपाइड स्टेट क्या है? ये एनर्जी हमारी 3² E0। तो ये एनर्जी हमारी 9 I² H×² 2m A²। तो इक्वेशन डी आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कंसिडर a quantum particle trapped in a one dimensional potential well in the region -L/2 to L/2 with an infinitely high barrier x at equals to -L/2 and L/2. The stationary wave function of the ground state is √2/L cos of pi x by L. The uncertainty in momentum and position are. ये पूछा है हमें। अभी देखो -L/2 से L/2, अनसर्टेनिटी मोमेंटम और पोजीशन क्या होगी? अभी इसको आपको निकालना है, तो हमें पता है अनसर्टेनिटी पोजीशन होती है हमारी √p² माइनस p होल स्क्वायर, √p² माइनस p होल स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे बताओ 1D बॉक्स के लिए हमें पता है मोमेंटम के एक्सपेक्टेशन क्या होती है 0, मतलब आपकी अनसर्टेनिटी क्या होगी? ये होगा एक्सपेक्टेशन p², मतलब आपने ये निकाल लिया तो आपको अनसर्टेनिटी मिल जाएगी। ये निकाल लिया तो आपको अनसर्टेनिटी मिल जाएगी। डेल्टा p इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ p²। नाउ वी नो अवर एनर्जी। एनर्जी क्या है हमारी? एनर्जी क्या है हमारी? p² 2m। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी फ्रॉम -L/2 टू L/2 क्या होगी एनर्जी? ये हो जाएगी हमारी n² pi² H×² 2m L²। तो मतलब p² 2m आ रहा है हमारा n²
पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m एल स्क्वायर। तो 2m कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे और हमें एक्सपेक्टेशन टी स्क्वायर मिलेगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाय एल। अब ग्राउंड स्टेट की हम बात कर रहे हैं तो ग्राउंड स्टेट के लिए हमारे एन की वैल्यू 1 आएगी, एक्सपेक्टेशन टी स्क्वायर आ जाएगा हमारा पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन एल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें अनसर्टेनिटी क्या है, डेल्टा पी, यह है अंडर रूट ऑफ एक्सपेक्टेशन टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई एच क्रॉस बाय एल। अब गिवन आंसर्स को चेक करो तो पाई एच क्रॉस बाय एल जो है यहाँ पे दो ऑप्शन में दिया है, मतलब ऑप्शन ए में भी आ रहा है और ऑप्शन सी में भी आ रहा है। तो अभी यहाँ पे हमें क्या देखना पड़ेगा, सेकेंड टर्म को देखना पड़ेगा कि पोजीशन की अनसर्टेनिटी 0 है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमें पोजीशन की अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगेन हम कर सकते हैं डेल्टा एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स होल स्क्वायर। Again, for 1D box, we know expectation x equals to 0. So our uncertainty will be under root of expectation x square. अभी expectation x square तो हमें नहीं पता है, तो ये निकाल लेते हैं। माइनस एल बाय 2 से हमारा इंटीग्रल जाएगा एल बाय 2 तक, ये जाएगा एक्स स्क्वायर, ये होगा 2 बाय एल, ये होगा कॉस स्क्वायर पाई एक्स बाय एल डी एक्स। ठीक है, तो इसे हम कर सकते हैं 2 बाय एल इंटू 2 करके इंटीग्रेशन 0 टू एल कर सकते हैं हम लोग, या 0 टू एल बाय 2 कर सकते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर पाई एक्स बाय एल इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको आप ले लो, इसको आप ले लो 2 बाय एल इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एल बाय 2 एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस कॉस ऑफ 2 पाई एक्स बाय एल डी एक्स। ये 2 यहाँ चले जाएगा, ये 2 हमने कंज्यूम कर लिया तो ये मिल गया, तो सिर्फ 2 बाय एल बचेगा। ठीक है, अब इस इंटीग्रल को आप सॉल्व कर सकते हो। इस इंटीग्रल को आपको सॉल्व करना है, u इंटू वी का रूल लगाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ही बचेगा, सेकेंड टर्म तो हमारा 0 होगा। इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू मैं आपको बता दूं क्या आने वाला है, ये आने वाला है आपका एल स्क्वायर 1/12 माइनस 1/2 पाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आनी चाहिए। और अब ये तो 0 नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन तो 0 नहीं होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही बैठेगा फिर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपको सही आंसर आएगा। ठीक है, अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करना, आप सिंप्लीफाई करना। ऑलराइट, ओके, अगला सवाल देखिए। If the ground state energy of a particle in an infinite potential well of it L1 is equal to the energy of second excited state in another infinite potential of well of it L2, the ratio of L1 by L2 is। तो यहाँ पे हम बोलते हैं the ground state of the energy of the particle in an infinite potential well of it L1 is equal to the energy of second excited state in another infinite potential well of it L2, then ratio of L1 by L2 is। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी विड्थ है हमारी 0 टू L1, इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर
एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m एल स्क्वायर। अभी यहाँ पे ग्राउंड स्टेट एनर्जी ई नॉट, या हम E1 ले लेते हैं। ये हो जाएगी हमारी पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m एल स्क्वायर। ठीक है, अभी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल्स टू 3, ये हो जाएगी हमारी 9 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m एल स्क्वायर। तो L1 बाय L2 स्क्वायर, तो हमें निकालना है L1 बाय L2। L1 क्या हो जाएगा हमारा, L1 स्क्वायर है हमारा पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m E1। अच्छा, ये दोनों इक्वल है, एक सेकंड, ये तो करना ही नहीं है, इन दोनों को इक्वल करना है। तो हमारा है पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m L1 स्क्वायर इक्वल्स टू 9 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m L2 स्क्वायर। तो ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, हमें मिलेगा L1 स्क्वायर बाय L2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय 9। L1 बाय L2 होगा हमारा 1 बाय 3, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। ऑलराइट, नेक्स्ट सवाल देखिए, ए पार्टिकल ऑफ मास m A particle of mass m is subjected to the potential. Its wave function is given by xi of x, t equals to alpha x square. ये बहुत रिसेंट है, 2025 का पेपर है, क्वेश्चन है अल्फा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स ई टू द पावर माइनस गामा टी बाय एच क्रॉस फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 एंड xi ऑफ x इक्वल्स टू 0 फॉर x लेस देन 0। तो ये क्या है, टाइम डिपेंडेंट है। देखो, टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन दिया है आपको। ओके, देन v ऑफ x इज दिस, तो आपको पोटेंशियल क्या है वो बताना है। टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन दिया है, सॉरी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ये क्या है, आई एच क्रॉस डो साई बाय डो टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डो 2 बाय डो एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स ऑफ xi इक्वल टू 0। ये है हमारा टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। हमें दिया क्या है, हमें दिया है xi ऑफ x t, कितना दिया है ये, अल्फा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स ई टू द पावर माइनस आई गामा टी बाय एच क्रॉस। ठीक है, अब यहां से सबसे पहले निकाले डो साई बाय डो एक्स। सबसे पहले आप निकाले डो साई बाय डो एक्स, ये क्या आएगा आपका, ये आएगा अल्फा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स आई गामा बाय एच क्रॉस इंटू ई टू द पावर आई गामा टी बाय एच क्रॉस। दिस डो साई बाय डो टी। ओके, ये डो साई बाय डो टी है, नॉट एच। अल्फा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स, और टी से करेंगे तो क्या कॉमन आएगा, आई गामा बाय एच क्रॉस ई टू द पावर आई गामा टी बाय एच क्रॉस। ओके, ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, सारी के सारी टर्म देखो साय बन रही है वापस, तो आई गामा बाय एच क्रॉस, इसको साय ले ले फिर से, सारी के सारी टर्म क्या बन रही है वापस,
इसको हम साई ले लेते हैं। ओके, सो अगर हम देखें तो आई एच क्रॉस डो साई बाय डो टी क्या हो जाएगा हमारा, आई एच क्रॉस इंटू आई गामा बाय एच क्रॉस ऑफ साई। अब यहाँ पे आई स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस गामा साई। ओके, अब बात है डो साई बाय डो एक्स करने की। अब करिए आप डो साई बाय डो एक्स, तो क्या मिलेगा आपको, यहां से आपको मिलेगा अल्फा ई टू द पावर माइनस आई गामा टी बाय एच क्रॉस को तो कांस्टेंट ले लो, अंदर आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों 2x ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स प्लस, अभी एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट ले लो, अल्फा को हमने बाहर ले ही लिया है, ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स का आएगा एक्स स्क्वायर इंटू बीटा ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स, ये आएगा आपका डिफरेंशिएशन, राइट। इसको आप लिख सकते हो अल्फा ई टू द पावर आई गामा टी बाय एच क्रॉस टू एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर एंड ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स, फिर से यू इंटू वी का रूल लगाना पड़ेगा ना, डबल डिफरेंशिएट करना है, राइट। तो डो टू साई बाय डो एक्स स्क्वायर करिए, डो टू साई बाय डो एक्स स्क्वायर कर लिए, या इसको आप ऐसे सिंप्लीफाई कर लो, ये क्या दिख रहा है अपने को, ये क्या दिख रहा है, अगेन अगेन दिस इज नथिंग बट जाई, तो इट इज जाई इंटू 2/x माइनस ऑफ बीटा, एक्स स्क्वायर को भी बाहर ले लिया, तो ये आएगा। अब इसको आप फिर से डिफरेंशिएट करिए, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, डो टू साई बाय डो एक्स स्क्वायर विल बी डो बाय डो एक्स ऑफ जाई इंटू 2/x माइनस ऑफ बीटा, तो ये हो जाएगा हमारा डो साई बाय डो एक्स, पहले डिफरेंशिएट होगा 2/x माइनस बीटा को कांस्टेंट रख लो, प्लस डो साई बाय वेट, प्लस ये हो जाएगा आपका साई, और डो बाय डो एक्स क्या हो जाएगा इस बार 2/x माइनस बीटा हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करिए, आपको आंसर आना चाहिए 2/x स्क्वायर माइनस 4 बीटा बाय एक्स प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। इस पॉइंट के बाद आपको सिंप्लीफाई करना है एंड यू शुड गेट दिस आंसर, दिस इज योर डो टू जाई बाय डो एक्स स्क्वायर, ऑलराइट। अब आपको दोनों वैल्यूज मिल गई, अब आपको फिर से टाइम डिपेंडेंट स्क्वाड्रेचर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, तो यू विल गेट माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डो टू साई बाय डो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m इंटू जाई इंटू 2/x स्क्वायर माइनस 4 बीटा बाय एक्स प्लस बीटा स्क्वायर, तो हमें मिल रहा है माइनस गामा जाई इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m ऑफ जाई 2/x स्क्वायर माइनस 4 बीटा बाय एक्स प्लस बीटा स्क्वायर इंटू प्लस वी एक्स ऑफ जाई। तो यहां से आप सीधा सीधा वी के एक्स की वैल्यू निकाल लो, वो क्या हो जाएगा आपका माइनस गामा प्लस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m 2/x स्क्वायर माइनस 4 बीटा बाय एक्स प्लस बीटा स्क्वायर, क्या आएगी वैल्यू बच्चों, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है हमारा ये आ रहा है ऑप्शन ए, ठीक है। देखिए अगला सवाल है आपका आखिरी सवाल, सवाल में क्या दिया है, न्यूट्रॉन्स, ये भी 2025 में 2 क्वेश्चंस आए थे, न्यूट्रॉन्स ऑफ एनर्जी 8 MeV आर इंसिडेंट ऑन ए पोटेंशियल स्टेप ऑफ हाइट 48 MeV as they penetrate the classically forbidden region, the distance at which the probability density of the finding neutron decreases by the factor of 100 is dash, डैश या फेम्टोमीटर में आपको निकालना है, ठीक है, एफएम है, फेम्टोमीटर में आपको निकालना है, ऑलराइट। चलिए अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये है प्रॉब्लम आपका टनलिंग का, टनलिंग के हमें पता है एनर्जी जो है वो लेस होती है हमारे पोटेंशियल से,
तभी होगा, और वेव फंक्शन जो है वो डिके होगा एक्सपोनेंशियली। तो आपका k की वैल्यू क्या आती है, ये आती है अंडर रूट ऑफ 2m v0 माइनस ऑफ e बाय h, ये आती है हमारी k की वैल्यू, राइट, ये हमें पता है। अब न्यूट्रॉन के लिए m क्या निकालेंगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन m, ये है mn c स्क्वायर बाय c स्क्वायर। ये है 1000 MeV, रेस्ट मास एनर्जी दिया है आपको, mc स्क्वायर है 1000 MeV बाय c स्क्वायर, ठीक है। तो इसको डाल दो, अरे वेट, ये 1000 क्या है आपका रेस्ट मास एनर्जी, ठीक है, ये हमने यूटिलाइज किया रेस्ट मास एनर्जी, ये हमने यूटिलाइज कर दिया, मास ऑफ न्यूट्रॉन हमारा निकल गया। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है, सारी वैल्यूज पता है तो डाल दो, डेप्थ जिस पे वो होगा 1000 MeV इंटू 48 माइनस 8, सभी कुछ दिया हुआ है ना, अपॉन h क्रॉस c। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 80,000 MeV अपॉन 200 MeV फेम्टोमीटर। तो ये हो जाएगा आपका 282.84 MeV अपॉन 200 MeV फेम्टोमीटर। तो आ रही है आपकी वैल्यू 1.414 फेम्टोमीटर इनवर्स, ये है आपका k। अब प्रोबेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है एक्सपोनेंशियली, राइट, ये भी हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी जो है डिक्रीज होती है, मतलब आपका मॉड जाय स्क्वायर जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल e टू द पावर माइनस 2kx। तो यू कैन से मॉड जाय स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ जाय नॉट स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/100, दिस इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस 2kx। तो लॉग ऑफ 1/100 ये क्या आएगा, माइनस 2kx, ये है आपका माइनस 4.605 इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 1.414 इंटू एक्स। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 4.602 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.414, ये होगा आपकी x की वैल्यू 1.63 फेम्टोमीटर। आगे वैल्यू, इसकी वैल्यू आएगी आपकी, आंसर आएगा आपका 1.63 फेम्टोमीटर। ऑलराइट, तो ये प्रॉब्लम्स थे आपके PYQs के मॉडर्न फिजिक्स के पार्टिकल इन ए 1 डायमेंशनल बॉक्स।